हेलो एवरीवन। हाय, मैं डॉक्टर रूही। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी कैसे कराएं या फिर नॉर्मल डिलीवरी होने के संकेत। आज सुबह से 3 4 5 जो भी पेशेंट हैं सबका एक सवाल था और फुल टर्म में पेशेंट जा रही है। 8 मंथ की प्रेगनेंसी है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी है और कोई कोई तो ऐसी पेशेंट होती है जो 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, लेकिन गार्जियन क्या बोल रही है कि मैडम इलाज ऐसा करिएगा कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी कराना और नॉर्मल डिलीवरी अपने आप हो जाना सबका अलग अलग हिस्ट्री है, सबका अलग अलग हिस्ट्री है। हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि पहले के टाइम में जब हम लोग अपने मम्मी पापा, अपने अम्मी अब्बा से डिलीवर हुए थे, उस टाइम में बच्चे क्या होते थे, 90% नॉर्मल होते थे और 10% बच्चे ऑपरेशन, कहीं कहीं सुनने में आते थे, दूर दूर कहीं सुनने में आते थे कि अरे उसका ऑपरेशन हो गया। अब क्या होता है कि 50% नॉर्मल डिलीवरी होती है और 50% ऑपरेशन होता है। रीज़न क्या है? ऐसा तो है नहीं कि होने का जगह चेंज हो जाए या फिर बच्चा रहने का जगह चेंज हो जाए। पलना पेट में ही है, निकलना नीचे से ही है, वेजाइना के थ्रू। बट बात यहीं आके रुक जाती है कि भैया जब कुछ चेंज हुआ नहीं है तो फिर इतने ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं। रीज़न है कि सबसे पहले कि आजकल कुछ लोगों में मोह माया है, कुछ लोग अपने बच्चों से काम नहीं कराना चाहते हैं, कुछ लोग हैं कि नहीं, हाँ ठीक है, बहुत बार बच्चे ख़राब होते हैं, उस सिचुएशन में पेशेंट को बेड रेस्ट बोला जाता है, सब चीज़ें कही जाती है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी कराने का जो उपाय होता है वो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट छठे महीने से फॉलो करना शुरू कर दे, सेकेंड ट्राइमेस्टर से फॉलो करना शुरू कर दे। तो उसके लिए उसको क्या करना है, मुझे जहाँ तक लगता है कि पेशेंट का खुद का घरेलू उपाय इतना होना चाहिए कि उसको आउटर की ज़रूरत ही ना पड़े, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके लिए पेशेंट को क्या है, ज़मीन पे बैठ के झाड़ू मारे, ज़मीन पे बैठ के पोंछा मारे, सीढ़ी पे 10 बार चढ़े उतरे, सुबह शाम लाल चाय में थोड़ी थोड़ी घी मिला के पिए और रोज़ एक ही कपड़ा धोए, खुद का ही धोए, लेकिन दोनों पैर फैला के उठा बैठी करे, है ना। उससे क्या होता है, थोड़ा हड्डी फैलता है, थोड़ा पेल्विक बोन जो होता है वो फैलता है, उससे बच्चे नीचे जाके फिक्स होते हैं। ऑपरेशन का कारण क्या होता है, या तो बच्चा उल्टा हो, या बच्चा फंसा हुआ हो, या फिर प्लासेंटा प्रीविया हो, या फिर इस तरह का किसी फाइब्रॉयड सिस्ट वगैरह का सिम्टम हो, एनी अदर रीज़न, बहुत सारे रीज़न हैं ऑपरेशन होने के। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी होने का सिर्फ एक ही रास्ता है और एक ही चीज़ है कि हाँ भैया, पेशेंट को पेन अच्छा होना चाहिए और वो प्रेशर अच्छा दे पाए। कई बार होता है कि पेन अच्छा है, प्रेशर नहीं दे पा रही है, कई बार होता है कि प्रेशर दे रही है विदाउट पेन, तो वो भी खतरनाक है, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी अगर आप अपने पेशेंट से करवाना चाहते हैं तो सभी औरतों को बस एक ही सलाह है कि आप घर का काम करिए, घर का काम करिए। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ 100% नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो क्या उनके यहाँ ऑपरेशन नहीं होते हैं? होते ही होंगे, ऑलमोस्ट सबके यहाँ होते हैं। जो आपको ये व्यवस्था रखा है, हॉस्पिटल रखा है, तो वो सीधी सी जानता है बात कि हाँ भाई, अगर बच्चा, ऑपरेशन किसके लिए हो रहा है, बच्चे के लिए हो रहा है। अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हैं, कहीं बच्चे का धड़कन कम होने लगा, कहीं म्यूकोनियम आने लगा, उस टाइम क्या करेंगे हम? पेशेंट को अपना ईगो हर्ट तो नहीं दिखाएंगे ना कि हाँ भाई हम तो एकदम 100% ही नॉर्मल करा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप पेशेंट से घरेलू काम कराएं, उससे झाड़ू पोछा करवाएं, उससे उठा बैठी करवाएं, सारा उससे काम करवाएं। एकदम सारा काम कराने का मतलब ये नहीं कि उसको खान पान ना दें, उसको हर 2-2 घंटे पे कुछ कुछ चीज़ें खिलाते रहना है। खजूर, छुहाड़ा, कीवी फल, अंजीर, ये सारी चीज़ें देती रहनी चाहिए। नारियल पानी वगैरह, चावल का माड़। मेरे लिए तो सबसे अच्छा लगता है कि डेली 2 गिलास दूध पी लो, 2 गिलास दाल पी लो, 2 गिलास चावल का माड़ पी लो। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि कुछ ना कुछ मीठा डेली खाओ। इससे क्या होता है, बच्चा भी अच्छे से चलता है। नॉर्मल डिलीवरी के वक्त बहुत ज़्यादा हमको प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ता है। मतलब एक चीज़ होती है कि आपको आसानी हो जाती है, आसान हो जाता है, उस समय डिलीवरी आसान हो जाता है। तो मेहनत हमारे हाथ में है, मतलब पेशेंट के हाथ में, कि मेहनत पेशेंट के हाथ में है और काम डॉक्टर के हाथ में है। कहीं भी आप जाएँ, आराम से आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। आप हमारे यहाँ भी आएँ, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन कई बार हमारे पास पेशेंट फ़ोन करता है कि डिलीवरी नॉर्मल करवाना है, करवा देंगी तभी हम आएँगे। अरे तो ऐसा नहीं होता है भैया।
किसी डॉक्टर से आप अंडर डॉक्टर ट्रीटमेंट हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको। अगर किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट में हैं आप तो उस डॉक्टर के पास जाइए, उससे अपना चेकअप करवाइए। सिम्टम्स आते हैं ना, नॉर्मल डिलीवरी होने के सिम्टम्स आते हैं। उसमें क्या होता है, किसी को लीकिंग हो रही है, कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, किसी को बहुत पेन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी अगर कराना है तो जाहिर सी बात है कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ और हमारा कोई ऐसे बहुत बड़ा शहर, बहुत बड़ा टाउन नहीं है। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मीरगंज है, लोकल क्षेत्र है। यहाँ गांव देहात की मरीज आती हैं, तो यहाँ मरीजों को वही चीज़ हम लोग बताते हैं। ज़मीन पे बैठ के पोंछा मारना, झाड़ू मारना, काम करना, उठा बैठी करना, यही सब चीज़ें हैं। पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना। पानी पीना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको दो चीज़ें बताते हैं कि एक तो सुबह गर्म पानी पियो और रात को सोते समय गर्म पानी पियो। इससे क्या होता है कि डिलीवरी के समय में जो पेशेंट को पेन होना होता है, बहुत ज़्यादा पेन होना होता है, तो उसको 80% तो नहीं कहेंगे हम, हाँ, लेकिन 20% कम करता है। 80% पेन तो पेशेंट को फील होता है, तभी बेबी डिलीवर होगा, अदरवाइज़ डिलीवर में होने में भी दिक्कत होती है। तो हमारा यही चीज़ है, हमारा यही राय है कि आप अपने सारे मरीजों से, औरतों से, या फिर किन्हीं के घर में बच्चा है पेट में, किसी के पेट में बच्चा है, किसी के घर में है, अगर उस तक ये वीडियो पहुंच पा रही है तो उनको समझाइए कि बेटा तुम मेहनत करो, तुम अपना काम करो। नॉर्मल डिलीवरी होना है, होगा, होगा क्यों नहीं। हाँ, अगर वो बच्चा उल्टा नहीं है, अगर प्लासेंटा प्रीविया नहीं है, अगर म्यूकोनियम नहीं आ रहा, बेबी प्रीटर्म नहीं है, तभी आप कोशिश करिए